हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ कि कौन सी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। इसमें करंट एनर्जी भी मैं देखूंगी आपकी, और फ्यूचर की भी एनर्जी देखूंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पर्सन की भी एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है मैं देखूंगी। वैसे मैंने कल परसों ही 2 दिन लगातार करंट एनर्जी डाली थी आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू क्या है, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या है, बट डिपेंड ऑन यू। अब आपकी एनर्जी कैसी होती है ना, आई डोंट नो। सो पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, मैं आपकी एनर्जी नहीं निकालती हूँ। हालांकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमें अपनी एनर्जी पता है। जो आपको करंट एनर्जी पता है, आपको फ्यूचर का नहीं पता ना, आपके फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है। हो सकता है आज आप अभी गुस्से में हो सकता है आगे चलकर आप थोड़े सख्त से नर्म हो जाए, सख्त से, या फिर सख्त हो जाए नर्म से, क्या पता ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हैं डी आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, और हम जानना चाहते हैं कि जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, इनकी करंट एनर्जी क्या है, कौन सा एनर्जी में मेरे व्यूअर्स है, मैं जानना चाहती हूँ। जी आप तो बिल्कुल मदमस्त है, एकदम बिल्कुल बिंदास्त। अजी यहाँ पे कौन थर्ड पार्टी में है, किसका वेट कर रहे हैं आप? क्या है आर्कएंजल माइकल, जो दर्शक की वीडियो देख रहे इनकी करंट एनर्जी क्या है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए आप, इतना तो पता चल रहा है मुझे। जी, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी ने डिटैच करके रखा है, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने। किसी के मैरिड लाइफ की भी बात हो रही है, ये किसी के मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं। फिलहाल आप बहुत गुस्से में हैं, बात करना चाहते हैं पर्सन से, उन्होंने डिटैच करके रखा है, बात नहीं कर रहे, स्टबर्न है, बिल्कुल रिजिड बन के बैठे हैं। होती है तो बात, बहुत रूडली बात करते हैं। मैरिड लाइफ में मुझे लगता है कि थोड़े झगड़े चल रहे हैं आप दोनों के। अभी झगड़ा तो थर्ड पार्टी की वजह से ही लग रहा है जी, बट प्यार भी है। यहाँ पे काफी सारे लोगों का ना रिकंसिलेशन, यूनियन तो हुआ है आपके पर्सन के साथ, किसी की विश फुलफिलमेंट हुई है जी। मिक्सिंग एनर्जी आ रही है किसी किसी की। या फिर हो सकता है कि पहले आपके पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, इनसे आजकल बातें हो रही है, बट बातें हो रही तो आपका वो पुराना जेस्चर फिर से वापस आ गया, जैसे झगड़ा करने का। आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था। देखिए फोर ऑफ हैंड्स के ठीक नीचे हेरोफेंट आया है, हर्मिट। यहाँ पे कौन आइसोलेशन में है भाई? बात नहीं कर रही है क्या आप लोगों से आजकल? ज्यादा अकेले अकेले रह रहे, टूटे टूटे रह रहे, ऐसी क्या बात है? हाँ, जजमेंट हुआ है यहाँ पे किसी के साथ। आपको आपको अच्छा कर्मा मिला है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट आपकी हुई है। थर्ड पार्टी में शायद आपके पर्सन ने आपको रखा है, और बातें हो नहीं रही थी। अभी काफ़ी टाइम से शायद बातें नहीं हो रही थी, बट अभी बातें हो रही है। और अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को डिटैच करके रखा है, और फिर भी कुछ ना कुछ शक आपके मन में है, और आप झगड़ा इनसे करते रहते हैं। आपके पर्सन के साथ रियूनियन तो हुआ है, पता नहीं आपका ये रिश्ता कैसा है, मैरिड अनमैरिड, या फिर कोई और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, आई डोंट नो, बट ये रिकंसिलेशन हुआ है। कोई एक अच्छी न्यूज़ आपको मिली है, या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है। ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपने अच्छा कर्मा किया है, इसका अच्छा फल आपको मिलने वाला है। फूल की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है? जी, जजमेंट, कर्मा मिला है, वही तो जजमेंट की 2 बार एनर्जी आई है। ब्लेसिंग मिल रही है, किसी ने आपके साथ गलत किया था, उसको उसका कर्मा मिल चुका है, और आपको ब्लेसिंग मिल गई है, क्योंकि फुल है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, मस्त है। आप में कोई मुझे पेन नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। ओके ओके ओके, जी जी जी। किसी हो सेपरेशन चल रहा था, टावर मोमेंट आया था आपकी रिलेशनशिप में। जी, बहुत पेन था आपका, आपको बहुत पेन था, बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, सो नहीं पा रहे थे आप रात रात तक। हेल्थ इश्यू, हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी आपको, या फिर अभी भी है, क्योंकि एक सेपरेशन मोड, एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है। और टावर मोमेंट किसकी वजह से आ चुका है? टावर मोमेंट थर्ड पार्टी की वजह से आ चुका है। देखिए, थर्ड पार्टी, टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। जी, यही लग रहा है, या आप मैरिड हो और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है,
और हो सकता है इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। आपके साथ भी फिर भी ये न होके भी न होने के बराबर है, ये बात लग रही है। यहाँ पे हीलिंग चल रही है किसी की, और किसी के बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू चल रहे हैं। जैसे कि ये भी संभावना है कि ये एक्सीडेंट वाली भी मुझे एनर्जी लग रही है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर ऐसा ना हो, ये मैं कामना करूँगी। आप थोड़ा सावधानी रहे, अलर्ट रहे। एक हो सकता है मेजर एक्सीडेंट किसी का हो सकता है। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, यहाँ पे कोई आ रहा है, किसी से आपकी बातें शुरू हुए, कोई बहुत फास्टली आपके पास आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपको छोड़ के गए थे, आपको सेपरेशन मोड़ दिया था, जिसकी वजह से आपने इतना पेन झेला था, उसको अपना कर्मा मिल चुका है। 2 बार जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। मैंने पहले ही बोला, जिन्होंने गलत किया था उनको उनका कर्मा मिला है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिली है। जजमेंट का कार्ड मुझे जस्टिस की वाइब दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, आप हैंग थे, आप स्टक थे। इस पर्सन ने आपको सडनली गोस्ट कर देना, आपसे बातें ना करना, आपको ब्लॉक कर देना शुरू कर दिया था। इन्होंने आपको अकेला करके छोड़ा था, ये बात तो हो रही है। आप हैंग थे, इस रिलेशनशिप में आप स्टक थे। इस पर्सन के स्टबर्न नेचर की वजह से ना आप बहुत परेशान रहे हैं। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। जी, आपकी इनसे शादी हुई, किड भी है आपके। देखिए 4 की एनर्जी आई यहाँ पे। 444 नंबर आपको दिख सकता है, 2020 नंबर, 444 नंबर, 2 की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, तो आप समझ लेना एनर्जी आपके लिए ज़्यादा रिलेट हो सकती है यहाँ पे। ये ये आपके हस्बैंड है, आपके किड्स भी है, आप इनके बच्चों की माँ हैं, और आप आसानी से तब इस रिश्ते को लेट गो नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है आपने इस रिश्ते को। हर कीमत आप बोलेंगे इस रिलेशनशिप की। गाइज, अगर कोई नॉइज आती जस्ट इग्नोर इट। घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत नॉइज आएगी। 5 सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, यहाँ पे झगड़े बहुत हो रहे हैं आपके, अब भी कर रहे हैं क्या? जी हाँ, किंग एंड क्वीन, ये क्या चल रहा है दोनों? अरे हाँ, अच्छा, ये दूसरे डेक से, ये दूसरे डेक से। जी क्या आप भी बात नहीं कर रहे क्या? आपने भी इनको ब्लॉक करके रखा है? जी, ये बात है तो फिर तो बात ही अलग है। जी, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ना ऑलरेडी काफी सारे ऑप्शंस हैं। जी, या देखिए, अब ये ऑप्शंस कौन हो सकते हैं? या आप ऑलरेडी मैरिड है, इनका कहीं और चक्कर चल रहा है, ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरे, इनके फैमिली, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके सिबलिंग हो सकते हैं, इनके कलीग हो सकते हैं, इनका वर्क हो सकता है। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जिसकी वजह से ना आपके रिलेशनशिप में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे थे। और हो सकता है इसीलिए आप दोनों में अभी भी बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। ये पर्सन आपके पास, कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ आते तो है, बट एक थर्ड पार्टी को लेकर आते हैं, और इसीलिए इनको बहुत ही परेशानी होती है। आपको परेशानी होती है और आपका इनसे झगड़ा होता है, यही बात है। आपकी ओर से भी वही एनर्जी जा रही है, इनकी ओर से भी वही एनर्जी आ रही है। ये अच्छे से बात नहीं कर रहे, आप भी अच्छे से बात नहीं कर रहे। टू ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड में। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी, आप अपने एक्शन में आ चुके हैं। जी, कॉन्फिडेंट है, आप एक्शन में आ चुके हैं। थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि आप आजकल बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ये भी बात मुझे लग रही है कि और ज़्यादा ही आप बोल रहे हैं, बट इससे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपका ऑरा ही बदल चुका है, बिल्कुल अट्रैक्टिव आपका ऑरा हो चुका है। एक आपका आपने पूरा जैसे चेंज कर दिया। एक आप अच्छा कॉस्ट्यूम आप पहनते हो, आपने अच्छा हेयर स्टाइल कर लिया है। बिल्कुल, मतलब एक अपने हॉबीज़ को आप जैसे फॉलो कर रहे हैं, जो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर रहे हैं। आप अपने एनर्जी में हो, और जो आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है, आपको अट्रैक्टिव बनाती है, आपको पैशनेट बनाती है, तो एनर्जी है आपकी। आप देखते हैं 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ गाइड मी आर्कैंजल माइकल, यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ गाइड मी। अच्छा जी, शुरुआत हो चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है आपको आपके रिश्ते में। आप देखिए, बिल्कुल आपने सुई की नोक पर ही रखा है इस पर्सन को। देखिए, जो बात है हमको सीधी सीधी बोले हैं, वरना आप हट जाइए।
जजमेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? लवर, जी मैंने बोला ना, ये जजमेंट आपके फेवर में हुआ है। आपके लिए यूनिवर्स की, देखिए यहाँ पे भी एंजल की ब्लेसिंग लग रही, यहाँ पे भी एंजल की ब्लेसिंग, एंजल की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपको मिल रही है। यूनियन आपका हुआ है। हाई वाइब्रेशनल सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है। यूनियन तो हुआ है गाइज आपके पर्सन का, नहीं तो यूनियन ऑन द वे है, तो क्लेम इट। हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, द विल ऑफ फॉर्चून, जी डेस्टाइन पार्टनर हो यहाँ पे। देखिए आपके रिश्ते में शुरुआत तो हुई है, आप मानो या ना मानो, या फिर आप अभी भी आपके पर्सन से झगड़ रहे, तो मैं आपको बोलूंगी जी हाँ, बहुत झगड़ा वगड़ा बहुत हो गया है, आपको क्लियरिटी ले लीजिए और इस रिश्ते में काम कीजिए। देखिए ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन से न तो आप छूट सकते हैं, न तो आपके पर्सन छूट सकते हैं। इनको कितनी भी पार्टियां खेलने तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी आना तो इनको पास है। जितनी पार्टियां खेलेंगे उतना कर्मा इनको मिलेगा, उतना इनके साथ जजमेंट होने वाला है। बट एक डिसीजन आप भी लेते हुए दिख रहे हैं और आपके पर्सन भी लेते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी आपकी ओर से ये एनर्जी आ रही कि अब ये झगड़ा बहुत हो गया, चलो अब रिश्ते में शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत के दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, यूनियन के कार्ड आए हैं यहाँ पे, शादी के कार्ड आए, मैरिज कमिटमेंट के कार्ड आए हैं। या हो सकता है आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल जाएगी और बहुत जल्द आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं मैरिड ऑलरेडी है तो इस रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही कि एनर्जी बड़ी अच्छी जा रही है। आगे आगे भी मुझे दिख रहा है कि अब आपका रिलेशनशिप स्टेबल होते हुए दिख रहा है। और अदर कॉम्प्लिकेटेड भी रिश्ता है, तो मुझे वहाँ पे लगता है कि आप दोनों में जो कुछ भी चीज़ें थी वो सॉर्ट होती हुई दिख रही है और उसमें एक नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत हुई तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर जा रहा है ये रिश्ता। यहाँ पे फिजिकल यूनियन मुझे आप दोनों का होता हुआ दिख रहा है गाइस। इमोशनली तो आप एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्शन आपका, कम्युनिकेशन तो स्टार्ट हो चुका है। आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में नहीं थे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का, सॉरी पर्सन की एनर्जी बार बार आती है, आपकी एनर्जी फ्यूचर में क्या रहेंगी, चलिए देखते हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेंगी फ्यूचर में, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, आपके साथ आगे क्या होने वाला है, एनर्जी क्या रहेंगी आपकी। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जस्टिस, ये मैंने अभी बोला था, जस्टिस जस्टिस तो मिलती है। देखिए टेन ऑफ कप, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओहो, टू ऑफ कप, वेरी गुड। मून, इमोशनली बहने वाले हैं रिश्ते में आप। जी, शादी बड़ी अच्छी होती हुई दिख रही है आपकी, स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंस अच्छा हो रहा है, विश फुलफिलमेंट चाहिए थी, जस्टिस आपको मिलने वाला है। क्या है आर्कएंजल माइकल जी, यहाँ पे कोई हीलिंग करेगा, आगे हीलिंग की ओर कोई जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ कप, जी टेन ऑफ सोर्स, जी हाँ, इसीलिए हीलिंग हो रही क्या? फिर आगे चलकर कुछ होने वाला है क्या? एट ऑफ फैंड्स, मैजिशियन। अच्छा, ये पेनफुल साइकिल एंड तभी होगा जब आप कोई हीलिंग करेंगे। अगेन यहाँ पे नाइन ऑफ कप एक्स्ट्रा कार्ड आया था, विश फुलफिलमेंट हो रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं बोल रही थी टेन ऑफ सॉर्ड्स देखा ना, तो मुझे लगा अच्छा जी इसके लिए हीलिंग हो रही है क्या, ये कोई धोखा करेगा, कोई बिट्रे करेगा, कोई पेनफुल एनर्जी देगा, तो इस पेन में जब जाएंगे तब शायद हीलिंग का सहारा लेंगे। देखिए एट ऑफ पेंटेकल्स, एक काम तो हो रहा है, आपका काम तो बन रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, रिश्ते में यूनियन हो रहा है, रिश्ता आगे जा रहा है। बट यहाँ पे कुछ सीक्रेटिव बातें हैं जिससे हो सकता है कि आपको कोई धोखा दिया है, किसी ने बिट्रे किया है, किसी ने बहुत गलत किया है आपके साथ। ये जो छुपी हुई बातें हैं ये आगे आने वाली है, आपके सामने शायद ये बातें आ सकती है। देखिए रिश्ता तो बड़े अच्छे से जा रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, फैमिली अच्छी जा रही, स्टेबिलिटी आ रही, इसके बाद भी कुछ बातें छुपी हुई बातें शायद सामने आ जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है। और ये पेन को रिलीफ करने के लिए शायद आप हीलिंग का सहारा ले, या फिर हो सकता है ये पेन इमोशनली इतना बढ़ जाएगा तो आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। बट एक विश फुलफिलमेंट तो हो रही है यहाँ पे, किसी से आपको अपोलॉजी भी मिल रही है, फैमिली भी बन रही है, सब कुछ मिल रहा है, जो आप चाहते थे वो लाइफ आपको मिल रही है। इसके बाद भी एक ऐसा डार्क सच है जो आपसे छुपाया था, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है, ये भी एक एनर्जी लग रही है। अब चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। टू ऑफ कप की एनर्जी, टू ऑफ, क्या ही इनको करना ना, बट मैं कर लेती हूँ जी। यूनियन हो रहा है,
इस रिलेशनशिप में एक्शन आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। वही क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जी, एक फर्म डिसीजन होगा आपको आपके साथ रियूनियन लेकर, और ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल फर्म रहेंगे, परमानेंटली पर्सन आपके साथ रहेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब इनको आपके लाइफ से कोई हिला नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस आप में भी है और ये भरोसा इस पर्सन को भी है। मून की एनर्जी क्यों है, देखिए कैसे हो गए ना, तो इनको भी मुझे अभी मैं कर देती हूँ, नहीं तो बाद में मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैसेज आने वाला था। ये मेरा फेवरेट डेक है गाइस, इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। थर्ड पार्टी, इसके साथ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यूज है जी। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कम्युनिकेशन है, शायद ये बात आपको समझ में आएगा, आपको ये चीजें सामने आएंगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे अभी भी मिल रहे हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आपको मिलने वाले हैं। इश्यूज इतने हाई हील होंगे कि आप यहाँ पे कोई इतने डिप्रेशन में जा सकता है ना, ये सुसाइडल वगैरह ऐसी बात भी आप में से कोई कर सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। आपको अगर ऑलरेडी पता है ये पर्सन की क्या आदत है, आप अपने दिमाग में बैठ लीजिए सुधरने वाला है नहीं, बट अब आपसे अच्छे से रह रहे, आप भी अच्छे से डील कर लीजिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, जी यहाँ पे एक माफी के साथ आपका रिश्ता तो बनेगा, बट मुझे लगता है ये देखने के बाद ना ये रहेगा, ये एनर्जी आपकी रहेंगी। जब आपको समझ में आएगा ना ये पर्सन देखिए थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे मिलते हैं, अभी भी चोरी छुपे कम्युनिकेशन करते हैं, और ये चीजें आपके सामने आएंगी, तो ये आपको तो हर्ट, आपको तो पेन होने वाला है इस। अब जब आपको पेन होगा ना, तो आप जी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले जाएंगे। जैसे आप इस पर्सन को अब ज्यादा भाव नहीं देंगे, इनको अब सर पे नहीं चढ़ाएंगे, और ये डिस्प्यूट भी होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों में मुझे, कि हो सकता है झगड़े भी हो सकते हैं आप दोनों की, ये थर्ड पार्टी का यही मसला लेकर। ये पर्सन माफी तो मांगते हैं आपसे, बट आपको भी पता है कि ये माफी सिर्फ काम के लिए होती है, असर में इसका कोई असर इस रिलेशनशिप में होता नहीं है। जस्ट इनको एक टाइम निकालना होता है, जिनको इनको एक टाइम पास करना होता है, और ये सिचुएशन उनको किसी भी तरह से कवर करनी होती है, इसीलिए माफी मांगते हैं। शायद ये बात आपको पता चल चुकी है, इसीलिए इनका माफी का आपके ऊपर असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल, जी आप मुझे लगता है अपने काम पर ज्यादा फोकस करेंगे। आपने अगर कोई काम शुरू किया, आपने अगर कोई अपना बिजनेस शुरू किया है, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, जी आप डिटैच रहेंगे इस पर्सन से और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पे करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंस सुधारने की आप कोशिश करेंगे, और उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा खासा फाइनेंस आपके और आते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। आप बहुत इंटेलिजेंटली काम लेंगे, आप भी ना थोड़ा पॉलिटिकल दिमाग यूज़ करेंगे। आप भी अब की जैसे कि पहले आप किसी भी इमोशन में बहने वाले थे, आप ऐसे नहीं, अब आप थोड़ा दिमाग से काम लेंगे, बिल्कुल स्टबर्न नेचर मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल, जी यहाँ पे इमोशनल वॉकआउट करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप से आप, या तो यहाँ से बात थोड़ी क्या बिगड़ती ना, यहाँ से बात ऐसी बिगड़ेगी कि जैसे आपको, अगर आप शादीशुदा नहीं है और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में, तो हो सकता है आप में से कोई ये पर्सन भले कितनी माफी मांगे, बट आप इनको डिटैच करके देंगे, झगड़ा करके आप इनको डिटैच करके रखेंगे, फिर आप अपना फोकस है ना कंप्लीट अपने फाइनेंस के ऊपर देंगे। जस्टिस आपको चाहिए, आप खुद इस रिश्ते से आगे जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे काफी सारे लोग इस रिलेशनशिप से फिजिकली जाएंगे, और यहाँ पे काफी सारे लोग इस रिलेशनशिप से इमोशनली वॉकआउट कर लेंगे, अपने ज्यादा इमोशंस यहाँ पे स्टक नहीं करेंगे। आप हमेशा सर्च में रहेंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप रहेंगे। हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं है तो हो सकता है आप कोई नया कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, और कोई नया कनेक्शन आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा। ये मुझे बात, इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करने के बाद एक ऑनलाइन, एक फॉरेन से एक रिश्ता मुझे आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की या फिर आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। या एक बात ये भी हो सकती है कि इमोशनली इस रिश्ते से वॉकआउट करने के बाद जब आप अपना फोकस पूरा बिजनेस पे लाएंगे, तो हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको फॉरेन से मिल सकती है। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, आप अपने हिसाब से ले लेना कैसी एनर्जी।
जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं इसको। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? हेरोफेंट। जी, यहाँ पे आपकी अगर विश थी, रिलेशनशिप, शादी को लेकर कोई विश थी, ट्रेडिशनल मैरिज को लेकर विश थी, फुलफिल हो रही है, बैलेंस हो गया, आप भी बैलेंस हो जाएंगे, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। इस एक किसी का हो सकता है कि इस रिश्ते से निकलने के बाद कोई नया रिश्ता अगर आपको मिलता है, कोई कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करता है, जो हो सकता है अब्रॉड है, हो सकता है फॉरेन से, तो वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है, ये भी बात है। जी, 4 ऑफ सोर्स। जी, इस एनर्जी से निकलने के आप हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये 4 ऑफ सोर्स जो आपको पेन मिलने वाला है, जो आपको एंजाइटी मिलने वाली, स्ट्रेस मिलने वाला है, हेल्थ इश्यू होने वाले, वहां से निकलने के आप हर तरीके से कोशिश करेंगे और इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। यहाँ पे काफी सारे लोग हीलिंग का सहारा लेंगे। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, बैलेंस। जी, माफ़ी आपको मिलेंगी क्योंकि जिसने आपके साथ गलत किया है वो कोशिश तो डेफिनेटली करेगा कि माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को फिर से बैलेंस बनाया जाए, बट पता नहीं आप क्या करेंगे। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? काफ़ी सारे लोग इनको माफ़ करके इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे दिख रहे, और काफ़ी सारे लोग नए रिलेशनशिप को प्रेफर करते हुए दिख रहे। देखिए, 3 ऑफ सोर्स, दिल तो टूटा है आपका, डेफिनेटली दिल टूटा है। आपकी इमोशंस काफ़ी हर्ट हुए, आपका दिल टूटा है, और यही बात आपको बहुत पेन देने वाली है, और आपको इमोशन से उबरने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, जस्टिस। जस्टिस मिलेगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को 4 से डेफिनेटली कोई कनेक्शन दिख रहा है। जी, कम्युनिकेशन किसकी ओर से आता हुआ दिख रहा है? जिसने आपको डिटैच करके रखा था, जिसने आपको छोड़ दिया था, जिसने आपको डिटैच करके रखा था, बहुत सेल्फिश होके उसने ऐसा डिसीजन लिया था, जस्टिस होते हुए दिख रहा है उस पर्सन से। आपको आप ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, या फिर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेगा। ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है ये 4 ऑफ कप आपकी भी एनर्जी की, जैसे कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए इसे खो दिया है। ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते, बट आपकी ओर से एनर्जी आ रही कि भाई अब कोई फायदा नहीं है, हमने तो मूव ऑन कर लिया है आपसे, अब आपको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्टिस हम हमारे साथ ही कर रहे हैं, हमने खुद को इस रिलेशनशिप से आज़ाद कर दिया है। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि जिसने आपको अकेला करके छोड़ के रखा था, ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपको यूं ही लेट गो नहीं करने वाले। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आप सिंगल हो तो, और आपको कोई नया पर्सन अप्रोच कर रहा है, तो आप उसी के पास जाएंगे, इसके पास नहीं आएंगे, बट किसी को अप्रोच नहीं किया है, यही पर्सन बार बार माफ़ी मांग के आ रहा है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इनको एक्सेप्ट भी कर ले। मैजिशियन की एनर्जी क्या है? जी हाँ, आपके ऊपर आगे बहुत काम भी बढ़ने वाला है, बट ये काम आप बड़ी आसानी से हंसते खेलते हुए करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये काम आप खुद ही मांग रहे हैं, क्योंकि आपको शायद ये आपकी वर्क की कोई डिमांड पूरी हो रही है, या फिर वर्क आप काम को लेके कोई विश कर रहे हैं, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जो बर्डन हो रहा है ना, ये आप हंसी खुशी करते हुए दिख रहे हैं। शायद जी आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको इतना काम मिले, और वो आपको मिल रहा है, जिसके आपके फैमिली में खुशहाली रहेंगी, क्योंकि आपका फाइनेंस, आपका इनकम अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस ग्रो होता हुआ दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका सब मैनिफेस्टेशन आगे होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे की क्या एनर्जी आई है? एट ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एंजल प्लीज गाइड मी। जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, ये 2 बार एनर्जी आई है, 3 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, यहाँ पे एक बैकअप प्लान आपने करके रखा था, शायद आपके लाइफ को लेके आपने कोई बैकअप प्लान करके रखा था, और वो वर्कआउट हो रहा है। अगर ये पर्सन ठीक से नहीं आया, तो आपको डेफिनेटली किसी नए पर्सन ने अप्रोच किया है, आप उसके साथ जाएंगे, और जिसके साथ भी आप रहेंगे वहाँ पे आपके लाइफ में सारी खुशियाँ मुझे आपको मिलती हुई दिख रही हैं। वो रिलेशनशिप अच्छे अच्छे से बिल्ट होता हुआ, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर यही पर्सन वापिस आता है और आप इसको भी चांस देते हैं, इसके साथ भी होता है, बट अगर ये नहीं आता है, किसी और ने आपको अप्रोच किया, तो उसके साथ भी आपका लाइफ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इन शॉर्ट, फ्यूचर भी आपका काफी अच्छा है।
यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, आगे भी स्ट्रेस भी रहेंगे, एंजाइटी भी रहेंगे, इनको काफ़ी तकलीफ भी होंगी, बट आपको एक सोल्यूशन भी मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे, और आप उस रास्ते पे चलकर अपने आप को हील भी कर लेंगे और अपनी लाइफ अच्छी बना लेंगे। आर्कएंजल रफाइल की क्या ब्लेसिंग आपको मिले, क्या मैसेजेस है, मैं देखती हूँ। ये आर्कएंजल रफाइल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो आर्कएंजल रफाइल आप क्या गाइडेंस देने वाले हो मेरे जो दर्शकों के लिए, प्लीज गाइड मी। इजी डज इट, ओके। आस्क योर बॉडी फॉर मसाज, जी थोड़ा रिलीफ हो जाए, बहुत स्ट्रेस लेने वाले ना, मैंने बोला ना आप बहुत स्ट्रेस लेने वाले हो। बड़े प्यार से मैसेज देते आर्कएंजल रफाइल भी। जी सनलाइट, लाइफ में तो सनलाइट आने वाली है डेफिनेटली। बातों को इजी लीजिए। हाँ इजी मैं बोल रही हूँ, बट बातें इजी नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है बातें इजी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें, बट कॉम्प्लिकेटेड बातों को भी आपको इजी वे में लेंगे तो बातें इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। कंसल्ट न्यूट्रिशन, ये हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, थोड़ा डाइट अच्छे से कीजिए, अपना निगेटिव एनर्जी इम्प्योरिटी सब निकाल दीजिए। प्रेयर वर्क्स, जी प्रेयर ऑलवेज वर्क्स, इंक्रीज एनर्जी। जी ये डिप्रेस रहेंगे, सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो थोड़ा चिल हो जाइए। मसाज के लिए जाइए बाहर, हैव फेथ। जी आपको भरोसा करके रखना है। डू मोर रिसर्च, जी थोड़ी तहकीकात कीजिए और काम आ जाएगी। तो शायद आर्कएंजल रफाइल के मैसेज तो आपके समझ में आ चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको हेल्प करना है। आपके लाइफ में फाइनेंस, सनलाइट, सन की एनर्जी आ रही है, सो डोंट वरी। एंजल की क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। टेक एक्शन, चूज न्यू डायरेक्शन। जी रिलेशनशिप अगर बहुत टॉक्सिक है ना, और आपको पॉसिबल इस रिलेशनशिप से निकलना और कहीं नए पर्सन ने अप्रोच किया है, जा सकते हो, एक के ऊपर ही नहीं रह सकते, आप जा सकते हो। हैप्पी चेंजेस लाइफ में तो आने वाले हैं डेफिनेटली। दिस इज नॉट राइट टाइम, ओके ये राइट टाइम नहीं है अभी भी डिसीजन लेने के लिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सर्च कीजिए। आर्कएंजल रफाइल भी यही बोले कि जी थोड़ा सर्च कीजिए, रुक जाइए, बट ये रुकने तक आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, ये राइट टाइम तो नहीं है आपके लाइफ का। जी आस्क फॉर हेल्प, मैंने बोला है आप थोड़ा सर्च कीजिए, लोगों की मदद लीजिए। इफ़ यू बिलीव, हैव अ फेथ भी बोला है, इफ़ यू बिलीव भी बोला है, भरोसा करना है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। रिकवरी होगी, रिलेशनशिप में भी रिकवरी होगी, टाइम के साथ रिकवर हो जाएगा रिश्ता। पीसफुल रिजोल्यूशन लाइफ में आने वाला है। तो हमने एंजल की भी मैसेज देख लिए, आर्कएंजल रफाइल की भी मैसेज देख लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी देखिए कितने सेम मैसेज है ना, यहाँ गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डू मोर रिसर्च। आपके लिए शायद मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप बड़े बड़े डिसीजन लेते हो या फिर लेने वाले हो। बार बार एंजल से यही आपको राय मिल रही है, थोड़ा और जानिए, समझे, तय तक जाइए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। फटाक से कोई भी डिसीजन आपको लेना नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन ऑलवेज प्रूव नेगेटिव फॉर यू। सो बी पेशेंट, सो बी कूल, और आप आपके लाइफ में तो हैप्पी चेंजेस भी आने वाले, रिकवरी भी होने वाली, सब कुछ होने वाला है, बस आपको बस वेट करना है। तो ये हो गई गाइज आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बोलना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मैसेज करना आपकी एनर्जी एक्सचेंज होने के लिए। वॉइस के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बट मुझे लगता है आज की वॉइस थोड़ी अच्छी आई होंगी, मैंने चेक किया था, आपकी आज की वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।